चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड 2023 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। इनसे एक बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। चलिए ये जो सेट तीसरा है, ठीक है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए। देखिए पहले क्या रहेगा लिखा, प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। यानी कि आपको 1 से 80 तक क्वेश्चन रहेगा और जिसमें आप लोगों को 40 को बनाना है। बट हम अभी आप लोगों के बीच 80 का 80 क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में बना रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम पहला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम कलर ले लेते हैं, उसके बाद हम काम करने का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कहता 1 माइक्रोमीटर एम्पियर यानी माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, यानी पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला जवाब दीजिएगा 2 नंबर। डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग जो होता है भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 नंबर। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। देखिए सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। अब अगला हम चौथा को बोलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हाँ, इसको बार बार कलर को क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा देख प्रॉब्लम। चलिए, सोना की परमाणु संख्या होती है। तो 4 नंबर में सोना का परमाणु संख्या कितना होता है 79, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का जवाब देना है। कहता निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है। ऑक्सीकरण क्रिया देखिए दहन में होगा, शोषण में होगा, भोजन का पचना भी होगा, इसलिए अवक्षेपण होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला 5वां नंबर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का होता है O8 होता है, ठीक है, वो 8 होता है। तो यानी 1s 2s 1s 2s 2p 2 2 और यहाँ पर आपका हो जाता है 4 6 हो गया ना, 6 न हो गया, 8 न होता है तो 4 हो जाता है। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। चलिए अगला हम अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये होगा 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन मेथेनोइक, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा मेथेनोइक अम्ल, और पहला एथेनोइक था और दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा ये जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 9 में हम काम करते हैं। चलिए ओ कलर, हाँ 9 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवाहन उत्तक है। तो ध्यान रखिएगा संवाहन उत्तक जो है फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला 10 में प्रोटोजो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है। तो प्रासरण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला
12 नंबर, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 13 में आते हैं। कहता किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ध्यान रखिएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब हम 14 में काम करेंगे। चलिए 14 ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलिए ब्लैक 14 में। ठीक है। 14 में कहता कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि मानव के हृदय में कितने अक्ष होते हैं, तो यानी 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 15 रक्त क्या है, तो रक्त भैया का है, उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। हाँ तो 16 का बुआ यहाँ ध्यान रखना है, जो हेसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला 17 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो ध्यान देखिएगा, विद्युत चुंबक नरम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो भाई गतिशील कण क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ठीक है। अब हम अगला 19 को काम करेंगे। तो 19 को यहाँ ऊपर कर दिए हैं और हम यहाँ पर कलर ले लेते हैं। और उसके बाद इस सब वीडियो को बड़ा चाव से देखिए, क्योंकि ये सब बिहार बोर्ड में आप लोग को फिक्स पूछेगा। ठीक है। 19 नंबर अगर होगा तो यही सेठ ना उतार दिया जाए। 19 नंबर में चलिए, कहता है ओम का नियम है। तो भैया ओम का नियम जो है, ओम का नियम V बराबर IR, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला 20 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वो होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। आमीटर, अगला 21 नंबर, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर पर आ जाते हैं। कहता विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला हम 23 में क्या कहता है, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 23 का आपका हो जाएगा धारा का परिमाण में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम 24 पर काम करते हैं। और 1 मिनट, 24 ना, हाँ 24। कहता विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। शोषण का अंतिम उत्पाद है, 25 पर ध्यान दीजिएगा, शोषण का अंतिम उत्पाद है। तो शोषण का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 25 का है। दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे बड़ी ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, इनामेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 27 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो वह 27 का ध्यान रखिएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत का होता है। ठीक है। अगला 28 नंबर, पराग का निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो 28 का वो ध्यान रखिएगा, पराग कोश के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम 29 में,
कहता चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो है वो जाइलम में पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो वो ध्यान रखना 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो ध्यान रखिएगा ये लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो है निषेचित कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन देखिए एथिलीन तो होबे करेगा, साइटोकाइनिन होबे करेगा, ऑक्सिन होबे करेगा, और इसलिए आपका 33 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 33 का डी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला हम 34 नंबर, में कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग है, तो ध्यान रखना है ये क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो 35 का आपका हो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो 36 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला हम चलते हैं 39 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 23 जोड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए 40 पर ध्यान रखिएगा, कलर हो गया। 40 पर कहता ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है पाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 पर ध्यान दीजिएगा, कहता है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन गैल्वेनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 43 नंबर, निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो ध्यान रखिएगा 43 का CH4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम 44 नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने के लिए हमें सोना का कितना उपयोग करना पड़ेगा, 22 कैरेट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 45 को पढ़ते हैं, उसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, चलिए, कहता निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो ध्यान रखिएगा 45 का आपका हो जाएगा आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो 46 को ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कांसा। ठीक है, अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसको हम क्या कहते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लवण बनाते हैं। अगला बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए ना। चलिए अब 50 को काम करते हैं। चलिए, कहता निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म का मतलब होता है क्षार, NaCl तो नमक है, यानी भस्म नहीं है। बाकी है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। NaCl भस्म नहीं है, ये अम्ल है। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, नहीं सॉरी बी हो जाएगा ना, बी, 50 का बी। अब चलिए 51 पर, कहता जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जिंक ब्लेड। चलिए 52, सिलिकन है एक, तो सिलिकन क्या है, तो ध्यान रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उपधातु है सिलिकन। ठीक है। अगला, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान रखिएगा 54 में, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र जो है फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 55 ऊपर कर देते हैं। चलिए अब हम 55 में काम करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, सूर्य का था सूर्य प्रकाश, यानी कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, 56 नंबर पर ध्यान देखिएगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो क्या जवाब देना है, पत्ती में। ठीक है। चलिए अगला 57 पर ध्यान रखिएगा, कहता तेलीय कागज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी पारदर्शक हो जाएगा। अगला, लेंस द्वारा उत्पन्न कहता लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई है, तो आपका 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। ठीक है। अब हम 59 पर काम करेंगे। चलिए अब 59 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ओहो, क्या होता है, प्रकाश की चाल, चलो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए अब अगला ध्यान रखिएगा, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो यानी कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है 61 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो लेंस में फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा जो चालक है, ध्यान रखिएगा विद्युत का अच्छा चालक क्या है, चांदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला 63 पर ध्यान रखिएगा, कहता शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ध्यान रखिएगा जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम 64 यानी ऊपर कर लेते हैं,
उसके बाद चलिए 64 पर, ओहो भाग जाता है 64। चलिए 1 जूल का मान होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब 65 पर आते हैं। कहता है वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में जो होती है तो लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होता है, श्रृंखला 65 में ये नहीं होता है। लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 66 ध्यान रखिएगा। कहता ब्यूटेन के कितने समवयवी हो संभव है, तो ब्यूटेन का ना पूछ रहा है, तो यानी 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम 67 पर काम करते हैं। कहता है 67 में मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ध्यान रखिएगा यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान रखिएगा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और आयोडाइड के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो यानी 1:3, क्योंकि NH कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 69 निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो 69 को ध्यान रखिएगा एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 70 आते हैं। कहता सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब 71 निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो भैया कार्बन के अपरूप जो है इनमें से ध्यान रखना है, कार्बन का अपरूप जो होगा 71 को, यानी कि कहता है अपरूप है, अपर रूप है ना, यानी ही ग्रेफाइट इनमें से कोई नहीं। अपरूप तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए, ये यहाँ पर इनमें से सभी होता ना तो ठीक रहता, क्योंकि अपरूप ये होगा, सभी होगा, यहाँ पर नहीं कोई नहीं दिया गया। चलिए अब हम 72 को जवाब दीजिएगा। कहता है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 72 का समवयवी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो यानी अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 74 पर आइएगा। कहेगा कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो है बैगनी कलर का होता है। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा 75 कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यानी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 76 आइए। कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने, तो ध्यान रखिएगा 76 का हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला कितना नंबर है, 77, इस ऊपर कर लेते थोड़ा ठीक रहेगा क्या। चलिए 77 पर आते हैं। कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान रखिएगा 78, मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है तो 1/6 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 69 को बताइएगा। कहता उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो क्या होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है बराबर होता है V/U होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, V/U। तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया हूँ और 80 क्वेश्चन आप लोग के बीच हो गया, मगर परीक्षा में 40 ही का जवाब देना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसी तरह के क्वेश्चन कल फिर लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और आप लोग कमेंट में कीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कहिएगा, तो हम मैथ का भी ऑब्जेक्टिव 100 करवा दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।